नमस्कार। चलिए आज दिल्ली सल्तनत के इतिहास के एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर चलते हैं। ये वो दौर था जब दो बड़े राजवंशों तुगलक और लोदी के आने और जाने ने एक पूरे युग का आप कह सकते हैं कि एक नाटकीय अंत लिख दिया। तो सवाल ये है कि आखिर कैसे कैसे कुछ गलत फैसले और एक बड़ी लड़ाई ने 300 साल पुराने साम्राज्य को खत्म कर दिया। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और पतन और बदलाव की इस कहानी की तह तक जाते हैं। तो अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं तुगलक वंश से। देखिए, ये एक ऐसा दौर था जब दिल्ली सल्तनत में बड़े बड़े बहुत महत्वाकांक्षी प्रयोग हुए, लेकिन ज्यादातर प्रयोग विनाशकारी ही साबित हुए। जरा इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। 1320 में गयासुद्दीन तुगलक ने वंश की नींव रखी। फिर 1325 में एक ऐसे सुल्तान का दौर शुरू होता है जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। और फिर देखिए 1398 में तैमूर का वो भयानक हमला जिसने दिल्ली को तहस-नहस कर दिया। और बस 1414 तक ये वंश खत्म हो गया। मतलब 100 साल से भी कम वक्त में सब कुछ बदल गया। तो चलिए अब बात करते हैं तुगलक वंश के सबसे मशहूर और सबसे विवादास्पद शासक की। एक ऐसा शासक जिसका पूरा दौर ही कह सकते हैं अजीबोगरीब घटनाओं से भरा हुआ था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोहम्मद बिन तुगलक की। इतिहास में उन्हें एक ऐसे सुल्तान के तौर पर याद किया जाता है जो था तो बहुत जीनियस, बहुत बुद्धिमान, लेकिन उसकी योजनाएं इतनी बड़ी-बड़ी थीं कि वो बुरी तरह से फेल हो गई। इसीलिए तो उसे असफल प्रतिभाशाली या अनसक्सेसफुल जीनियस भी कहते हैं। तो उसकी वो कौन सी बड़ी गलतियां थी जो इतनी मशहूर हो गईं? देखिए, सबसे पहली तो थी राजधानी बदलने की जिद। दिल्ली से दौलताबाद, ये एक पूरी तरह से प्रशासनिक आपदा थी। दूसरी, सांकेतिक मुद्रा। उसने तांबे के सिक्के चला दिए, लेकिन हुआ ये कि मार्केट में जाली सिक्कों की बाढ़ आ गई और पूरी अर्थव्यवस्था बैठ गई। तीसरी गलती, दोआब इलाके में टैक्स बढ़ा देना, जिससे किसानों ने विद्रोह कर दिया। और चौथी, उसके बड़े बड़े सैन्य अभियान जो कभी कामयाबी नहीं हुए। बस इन्हीं 4 फैसलों ने इतिहास में उसकी इमेज बना दी। अब ये जो तुलना है ना, ये वाकई में बहुत दिलचस्प है। मोहम्मद बिन तुगलक और उसके बाद आने वाले फिरोज शाह में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ था मोहम्मद जो क्रांतिकारी लेकिन नाकामयाब प्रयोग कर रहा था, और दूसरी तरफ था फिरोज शाह जिसका पूरा ध्यान पब्लिक वर्क्स पर था। नहरें बनवाना, बाग लगवाना, दोनों का राज करने का स्टाइल बिल्कुल अलग। अच्छा, तुगलकों का दौर तो खत्म हुआ और उनके बाद आई दिल्ली सल्तनत की आखिरी डायनेस्टी, जी, लोदी वंश। चलिए अब उनकी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। इनका बैकग्राउंड भी काफी अलग और खास था। और इनकी सबसे खास बात क्या थी पता है? लोदी दिल्ली पर राज करने वाले पहले अफगान थे। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था, क्योंकि इनसे पहले जितने भी सुल्तान हुए वो सब तुर्क मूल के थे। शुरुआत में पहले 2 लोधी शासकों बहलोल लोधी और सिकंदर लोधी ने सल्तनत को काफी हद तक संभाला। बहलोल ने अफगान सरदारों को एकजुट किया और सिकंदर लोधी ने आगरा शहर बसाया और एडमिनिस्ट्रेशन को मजबूत किया। तो उनके समय में काफी शांति और स्थिरता रही। लेकिन ये शांति और स्थिरता ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं थी। अब कहानी में एंट्री होती है आखिरी लोदी सुल्तान की, और साथ ही एक ऐसे बाहरी खतरे की जो सल्तनत की किस्मत हमेशा के लिए बदलने वाला था। ये था इब्राहिम लोदी, एक बहुत ही कठोर और जिद्दी किस्म का शासक। उसकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि उसने अपने ही ताकतवर अफगान सरदारों से दुश्मनी मोल ले ली। नतीजा, पूरे साम्राज्य में विद्रोह और नाराजगी फैल गई। एक तरह से उसने खुद ही अपनी सल्तनत को अंदर से कमजोर कर दिया था। और इस टाइमलाइन को देखिए, इससे साफ पता चलता है कि टकराव तो होना ही था। 1517 में इब्राहिम लोदी गद्दी पर बैठा, लेकिन जल्द ही उसी के नाराज सरदारों ने 1525 में एक मुगल राजकुमार बाबर को बुला लिया हमला करने के लिए। और फिर आया साल 1526, जब लड़ी गई इतिहास की एक सबसे अहम लड़ाई, पानीपत की पहली लड़ाई। और पानीपत की लड़ाई का नतीजा एकदम साफ था। इब्राहिम लोदी हार गया और बैटलफील्ड पर ही मारा गया। और बस उसी के साथ खत्म हो गई दिल्ली सल्तनत। भारत में अब एक नए साम्राज्य का सूरज उग रहा था, मुगल साम्राज्य। तो चलिए अब आखिर में ये देखते हैं कि ये जो 2 आखिरी राजवंश थे, तुगलक और लोदी, इनकी विरासत क्या थी? ये अपने पीछे क्या छोड़कर गए? अगर एक लाइन में कहें तो तुगलक वंश को याद किया जाता है उसके बड़े बड़े प्रशासनिक प्रयोगों के लिए, जो एम्बिशन और फेलियर दोनों की मिसाल हैं। वहीं लोधी वंश की पहचान है दिल्ली का पहला अफगान राज, जिसने जाने अनजाने में ही सही मुगलों के आने का रास्ता साफ कर दिया। और ये बात पूरी कहानी का सार है।
इब्राहिम लोदी की हार सिर्फ एक सुल्तान की हार नहीं थी, ये दिल्ली सल्तनत के 320 साल के लंबे शासन का अंत था और यहीं से भारत में एक नए, शानदार मुगल दौर की शुरुआत हुई। तो आखिर में एक सवाल के साथ इस चर्चा को ख़त्म करते हैं। ज़रा सोचिए, इतिहास को ज़्यादा कौन बनाता है? मोहम्मद बिन तुगलक जैसे ब्रिलियंट फेलियर जो बड़े-बड़े प्रयोग करते हैं, या फिर उनके बाद आने वाले वो शासक जो धीरे-धीरे स्थिरता लाते हैं? इस पे सोचिएगा ज़रूर।